धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। में अफड़ा तफड़ी मच गई। भगवान ने कहा जिसको जो अच्छे लगे भैया पहन लो। सभी भगवान के सखाओं ने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए। जब सुंदर कपड़े पहन के भगवान के सखा भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे, मानो बिना झाड़ू के पूरी सड़क साफ है रही हो, क्योंकि उनके नापे के तो थे नहीं, बड़े बड़े कपड़े थे सारे। अब कहने लगे सखा भैया लाला हम ये तो पहले से भी ज्यादा बुरे लग रहे हैं, देखो कितने लंबे लंबे बाजू हैं, कितने लंबे लंबे कपड़े हैं ये। अब कोई गाहक आएगा देखिए तो मंगेनू से लग रहे हैं। भगवान के लगे बताओ क्या करी जाए। बोले थोड़ी सी इनकी फिटिंग आ जाए तो बढ़िया आनंद आ जाए। आगे भगवान माली मिले, भगवान ने बढ़िया फूल माला से स्वागत किया, सारे ब्रजवासियों को माला पहनाई। आगे गए तो एक कपड़ा सिलने वाले टेलर की दुकान मिली, भगवान के भक्त थे। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को अपने सकान के कपड़े बढ़िया, जो सका है उनका बड़ा ही मनोरथ पूर्ण किया है। बताओ बताए अभी नायक को कितना बढ़िया से वो आपकी कृपा सदा हम पे बरसी रहे, केवल यही हमें आशीर्वाद दें। भगवान सारे सखाओं के साथ दाऊ जी को लेके यज्ञशाला में पहुंचे, जहां पर धनुष रखा हुआ था। सारे भगवान के सखा भगवान से हास्य करने लगे कि लाला जरा अपने हाथ दिखा, बढ़िया है या धनुष उठाकर थोड़ी तंजा चढ़ा के दिखा। उस धनुष की रक्षा में जो सैनिक खड़े हुए थे वो भगवान के ऊपर हंसने लगे, ये तंजा सा कल्ले का छोरा इस धनुष पे प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, जो हमारे राजा कंस को प्रतिज्ञा। बलराम जी कहने को उठा लिया, उठा के जैसे प्रतिज्ञा चढ़ाई, धनुष के टूट के दो टुकड़े हो गए। इतना जोर से शब्द गुंजायमान हुआ कि कंस के कानों में जाके पड़ा। कंस भयभीत हो गया। कंस को अपनी बात याद आ गई कि जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। कंस के सैनिक थे, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, धनुष तो टूट आया, भी कोई हम थोड़ी मर गए। मुष्टिक चाणूर नाम के जो बलवान थे, जब भगवान ने धनुष तोड़ दिया, जितने सैनिक थे, जहां पर बाबा नंद बाबा रखो है, कंस ने सभी को बुलवाया। अब भगवान कंस के सभा में जा रहे थे, जहां पर उन्होंने कंस ने रंगभूमि बनाई हुई थी। भगवान दाऊ जी के साथ रंग सभा में जा रहे थे। जब द्वार पे पहुंचे तो कंस ने कुबलिया पीले नाम का हाथी द्वार पे खड़ा कर रखा था और उसे हाथी को मदिरा पिला रखी थी। हाथी ने जितके दारू पी रखी थी, मतवाला हो रहा था दारू पी के, मदिरा पी के। कुबलिया पीड़ हाथी कंस को ससुराल में दहेज से मिला था। हाथी मदिरा पी के मदवारा हो रहा था। भगवान को देख के जो हाथी चला रहा था, उसने भगवान की तरफ हाथी को जैसे किया, हाथी को मारने के लिए भगवान दौड़े और इधर से हाथी जब भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने कि हाथी के प्रणाम हो गया। जितने भी सैनिक थे सब भगवान को मारने के लिए जैसे ही दौड़े, भगवान ने हाथी के दोनों दांत निकाले, दोनों भैयन ने, और हाथी के दांत से सबकी घुटाई कर दी, अंदर प्रविष्ट करे। कंधा पे हाथी की दांत रखे हुए थे। बड़े बड़े मल्ल योद्धा खड़े कर रखे थे भगवान को मारने के लिए। कहते हैं कि कंस चारों मुष्टिक ऐसे ऐसे बलवान वहां पर थे। मुष्टिक और चारों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पकड़ लिया। भगवान कहने लगे कि हम कितने छोटे छोटे बालक हैं,
अरे भैया लड़ाई तो बराबरी की होती है, कोई बराबर के से तो लड़ो। है जितने भी यहाँ थे राक्षस गए, एक एक करके तुमने सबको मार दियो। बातें कर रहे थे आपस में, इतने ही मुष्टिक और चारूण ने भगवान पे और बलराम पे प्रहार कर दिया। भगवान ने मुष्टिक का, बलराम जी ने चारूण का, दोनों का वध कर दिया। कंस के केस पकड़ के जैसे ही सिंहासन से भगवान ने नीचे घेरा, भगवान कहने लगे बाल खींचने से या किसी को पीड़ा देने से दर्द होता है, ये आज रही थी, उसके हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी सी, तुम तब तुम्हें अंदाजा होता किसी के बाल। भगवान की जय हो। भगवान ने कंस का वध कर दिया। के जितने भी सैनिक थे भगवान को तरफ जो मारने के लिए दौड़े, बलराम जी ने सबको संहार कर कंस का वध कर दिया। भगवान ने जेल में जाके उग्रसेन जी महाराज को माता पिता से दोनों भैया बड़े ही प्रेम से उछला से मिले। अब नंद बाबा जो थे वृंदावन को पुनः वापस जाने लगे थे। आप जाके मैया को समझा देना, कुछ कार्य शेष हैं, मैं उन्हें पूर्ण करके शीघ्र ही वृंदावन को वापस लौटूंगा। नंद बाबा भगवान से विदाई लेके उन्हें वृंदावन लौट के आ जाते हैं। इधर भगवान का जनेऊ संस्कार करा, मुंडन कराया, मुंडन करा के भगवान को पढ़ने के लिए भेजते हैं। भागवत में कहते हैं कि भगवान जब तक वृंदावन में रहे थे, भगवान ने 4 चीज का परित्याग। एक तो भगवान ने कभी अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी थी। क्यों? क्योंकि कुछ ग्वाल वाल इतने गरीब थे कि उन पे पैरों में पैरने के लिए पादुका नहीं थी। अगर मैं पादुका पहनूंगा तो मेरे सका जो ग्वाल वाल है उनके पैरों में। दूसरा, भगवान जब तक वृंदावन में रहे थे, भगवान ने कभी सर पर सोने का सिंहासन या मुकुट धारण नहीं किया था। जब तक रहे मोरपंख धारण किया था। अब दोनों के लिए उज्जैन भेजा। शांति गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या। भगवान ने 16 कलाओं को पूर्ण कर लिया, शिक्षा ग्रहण कर ली। भगवान तो साक्षात हैं, परे हैं वेद वेदांत से, सब कुछ पहले से पढ़े लिखे हैं। केवल लीला करते हैं। गुरुकुल में जब पढ़ने के लिए गए थे, वहां पर भगवान की भेंट सुदामा जी से होती है। देखो भागवत जी में 3 सुदामा हुए। एक तो सुदामा माली, एक भगवान से नंबर के थे भगवान श्री कृष्ण के सखा श्री रामा का नाम आता है। गुरुकुल में भगवान ने सुदामा जी से भेंट की, विद्या ग्रहण करके अब भगवान पुनः मथुरा में वापस आ जाते हैं। मथुरा में आके भगवान रहने लगे। भगवान जब मथुरा में रह रहे थे, एक दिन भगवान अपनी अटारी पर चढ़ के ब्रज की तरफ निहार रहे थे, तो ब्रज की जितनी गोपियां थी, ग्वाल बाल, नंद बाबा,
माता यशोदा को याद कर रहे थे, याद करके रो रहे थे। उसी समय थे देवी की मैया भगवान को सुंदर भोग लगा के थाली सजाकर लेके आए खाने के लिए। देखा कि मेरे प्रभु खड़े खड़े रो रहे हैं, थाली को लेके वापस गई। वसुदेव जी से कहा कि देखो जाके मेरे कन्हैया काहे को रो रहे हो, उसे यहाँ पर किसी चीज की कमी तो नहीं है। बाबा ने भगवान के मित्र को भेजा, उद्धव जी को। उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम महामंत्री के साथ साथ कृष्ण के मित्र भी हो, तुम उससे जाके पूछो कि उसे किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हो, क्यों रोता है। उद्धव जी भगवान के पास गए, भगवान से पूछने लगे केशव क्या हुआ, आप क्यों रोते हैं। तो भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धो मोहे, उद्धो के उद्धो मोहे ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव, मुझे अपने ब्रज की बहुत याद आती है। हंस सुधा को सुंदर कर लब और ब्रज की छाए। उद्धव, वो वन गोपियां ब्रज मुझे बहुत याद आता है, बहुत याद सताती है। और जब मुझे उनकी याद आ उद्धव, आप एक काम करो, आप मेरा संदेशा लेके ब्रज में जाओ। ब्रज में नंद बाबा से, माता यशोदा से, गोपियों से कहना कि मैं उनको बहुत याद करता हूं। उद्धव ने कहा कि केशव, मैं आपकी बात का उल्लंघन तो नहीं कर सकता। आप कहते हो कि मैं ब्रज में जाऊं, सबको समझाने के लिए, बताने के लिए, आप उन्हें याद करते हैं तो ठीक है। लेकिन केशव, मेरी एक शर्त है कि मैं 2 घड़ी के अलावा ज्यादा देर ठहर नहीं पाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। भगवान ने कहा ठीक है, आप जाओ। और सुनो उद्धव, ये मेरा रथ और मेरी काली कमली ओढ़ के जब तुम जाओगे तो तभी तुम्हें ब्रजवासी पहचान पाएंगे, नहीं तो मेरे ब्रजवासी किसी से बात तक नहीं करते। उद्धव भगवान के रथ में बैठकर ब्रज के लिए चल दिए। भगवान ने अपनी काली कमरिया दे दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कोई विशेष चीज हो तो तर्क देखने आऊं मैं भी। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, कथा का मर्म अगर एक भी आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। मैंने कहा वो आने वाले यहीं आकर बैठेंगे। ये कथा केवल एक व्यक्ति की, समझोगे एक ही वृत्त। आप वहां देख रहे हो तो मैं भी आकर देख लूं कौन आ रहा होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ बैठ के एक एक व्यक्ति पे नजर रहती है मेरी, कौन सो रहा है, कौन ध्यान से देख रहा है, कौन बतिया रहा है, कोई कहते को क्या कर रहा है। आप देखते ना, नजर इधर इधर घूमती रहती है मेरी, तो एकदम सावधानी से बोलो। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। हाँ, आप सब ऐसे। भगवान ने अपनी काली कमरी उद्धव को दे दी। उद्धव ब्रज के लिए चल दिए। इधर जब भगवान श्याम सुंदर सारे ब्रजवासियों को छोड़ के मथुरा गए थे तो बताए आपको उनकी हालत कैसी थी। सारे ब्रजवासी गृह कार्यों से निवृत्त होकर मथुरा के मार्ग पे आके बैठ जाते थे कि लाला आ रहे होगो, हमारा कन्हैया आ रहे होगो। जब भगवान वापस नहीं लौटते थे तो घर जाके कहते थे मैया आ जाओ ना आयो, और अपने घर जाके अपनी माँ से कह देते कि सुबह प्राप्त होते हमें जल्दी उठा देना, कहीं ऐसा ना हो सुबह प्राप्त होते कन्हैया हमसे मिलने के लिए आ जाए। हर दिन उन ग्वाल वालों की यही दशा थी, प्रतिदिन मथुरा के मार्ग में जाकर बैठ जाते थे। एक दिन उसने देखा कि मथुरा की तरफ से एक रथ आ रहा है। रथ की जैसे ही ध्वजा देखी सारे ग्वाल वाल दौड़ पड़े मार्ग पे जाने के लिए। उन ग्वाल वालों में एक मधुमंगल नाम का सखा था, वो जाके छुप गया झाड़ी के नीचे। सबने कहा चौरे तू ना चल लो, कन्हैया इतने दिन में आ रहा हूं मिलने के लिए। कहने लगे मैं ना जा रहा हूं। क्यों? बोले परसों के गह के इतने दिन में आ रहा हो
अब मैं तो वाते नाराज है आके मेरे चरणन में पड़ेगो, मोते क्षमा याचना करेगो, तभी मैं इससे मिलूंगा। कहने लगे धारी कि तू तो नाराज पड़ो रहे, हम तो मिलने जाने हैं। जब सारे ग्वाल वाल उस रथ पे भगवान समझ के मिलने के लिए दौड़े, तो वो जो छुपा हुआ था सखा, उससे भी रहा नहीं गया, वो भी भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। जब भगवान से मिलने के लिए दौड़ा, उद्धव ने अपना रथ रुकवाया। कमली काली उद्धव ने उठाई। सारे ब्रजवासी ग्वालवाल जो थे देखने लगे, कहने लगे भैया जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण। उद्धव कहने लगा मैं यदुवंशियों का महामंत्री उद्धव हूं, मैं नंद बाबा से मिलने आया हूं, माता यशोदा से मिलने आया हूं, और ब्रज की गोपियों से भी मुझे मिलना है। कृपा करके आप मुझे नंद बाबा के महल का रास्ता बता दीजिए। सारे ग्वाल वाल कहने लगे वारे कृष्ण, परसों की कह के बरसों बाद याद भी आई तो खुद नहीं आया, अपना मित्र भेज दिया। सुनो उद्धव, जिस दिन से श्री कृष्ण हमें वृंदावन में छोड़ के गए हैं, अब नंद बाबा के द्वार का कोई रास्ता ही नहीं पूछता, नंद बाबा के महल का कोई रास्ता पूछता ही नहीं है। और ये जो तुम पानी देख रहे हो, ये पानी नहीं है। हजारों लाखों गायें जो भगवान की याद में विरह में रोती रहती हैं, गोपियां जो रोती रहती हैं, ये उनके आंसू है। इसी पानी के सारे सारे साथ साथ चले जाओ, जहां इसका उद्गम है वही नंद बाबा का महल है। उद्धव सोचने लगा बाप रे। उद्धव ने जैसे ही ब्रज में पैर रखा तो ब्रज की कण कण से जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे रही थी उद्धव को। उद्धव जो थे महल में पहुंचे, महल में नंद बाबा के द्वार पे उद्धव से भेंट हुई, नंद बाबा से बात हुई। उद्धव कहने लगे जय श्री कृष्णा, मैं यदुवंशियों का महामंत्री उद्धव हूं, कृष्ण ने मुझे भेजा है आपकी कुशलता पूछने के लिए। वो आपको बहुत याद करते हैं, आपकी याद आती है उन्हें। उद्धव जब नंद बाबा से बतरा रहे थे तो मैया वहीं कोने पे बैठी थी। मैया कहने लगी कौन है, थोड़ा धीरे से बोलो, मेरा लाला सोरो जग जाएगा। कभी माखन मांगे, कभी मिश्री मांगे, कभी बहू मांगे, राम रेस ने मुझे पागल कर दिया। मैया के भगवान के याद में रो रो के नेत्रों की ज्योति चली गई। शोर मत मचाओ लाला, मैंने मुश्किल से सुलाया अभी। उद्धव सोचने लगा मैं तो भगवान को अभी मथुरा छोड़ के आया हूं। मैया क्या तुम मुझे अपनी लाला के दर्शन करा सकती हो? मैया ने उद्धव का हाथ पकड़ो और पालने की तरफ लेके गई। जैसे ही पालने की तरफ उद्धव को लेके गई, देखा तो पालने में कुछ नहीं है, धड़ाम देसीना वहीं पालने के पास गिर गए। उद्धव मेरे लाला को गए हुए यहां से तो बरसों हो गए। मैंने पूछा लाला अभी पालने में सो रहा। सारी रात भैया यशोदा नंद बाबा उद्धव से बतराते रहे, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते रहे। उद्धव बैठे बैठे सुनते रहे। सारी रात भैया यशोदा ने नंद बाबा ने उद्धव को अनेकों प्रकांड भगवान के सुनाए। सुबेरा हो गया। सुबह होके उद्धव ने नंद बाबा माता यशोदा के चरणों में प्रार्थना की। दोनों के चरणों में लेट पोट हो गए। कहने लगे मैं जो सोच रहा था आप लोग वो नहीं हो। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे गोपियों से मिलना है, गोपियों का मार्ग बताइए, गोपियां कहां मिलेंगी मुझे? सारी गोपियां एक निर्जन वन में बाग में बैठी हुई थी।
और सारी गोपी अपने अपने स्वप्न की बात बता रही थी, भगवान को याद कर रही थी। एक गोपी कह रही थी कि रात मेरे सपने में श्याम सुंदर आए थे, मुझसे ऐसा बोल रहे थे, ऐसा कह रहे थे। दूसरी गोपी अपने सपने की बात बताती है। सारी गोपियां अपने अपने सपने की बात बता रही थी। जब वार्तालाप कर रही थी, कह रही थी इतने निष्ठुर जितना हमारे भगवान कृष्ण है, इतना किसी को नहीं देखा होगा। हमें ब्रह में ऐसे छोड़ के चले गए, एक बार पलट के हमारी तरफ देखा तक नहीं। दूसरी कहने लगे तू इसकी कह रही है, जन्म जन्म से निष्ठुर है। अरे क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, जो उसका सर्वस्व छीन लिया वामन बन के। और राजा बलि की बात छोड़ो, बाली को छुपके से तीर मार दिया। वो जन्म जन्म का कपटी है। उतने ही समय में वहां पे कहीं से भौरा आ जाता है। भौरा आके किशोरी जी के चरणों में मंडराता रहता है। तो कहने लगे जैसा ये भौरा कार आया ना, ये उसी का भेजा हुआ दूत है, उसने ही हमारी खबर लेने के लिए भेजा है। ऐसा ये काला काला, ऐसे वो काला काला कपटी है। जब सारी गोपियां अपने सपने की बात बता रही थी, तो किशोरी जी से भी पूछने लगी, किशोरी जी क्या तुमको कभी सपना नहीं आता? क्या सपने में कभी तुमको भगवान श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते? तो किशोरी जी क्या कहती हैं कि सपने पश्यन्ति याकांतम, कि सपने पश्यन्ति याकांतम, धनिया सुता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते गता निंद्रा पिबैरणी। हे ललिता जी, जब से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़ के गए हैं, मेरी बैरन निद्रा भी उनके साथ चली गई है। अरे मुझे नींद आए जब भी तो मैं सपना देखूं, मैं सोऊं जब भी तो मुझे सपना आए। जब किशोरी जी ने ऐसा कहा कि जब से भगवान मुझे छोड़ के गए, मैं एक पल के लिए सो ही नहीं हूं, अगर मैं सोऊं जब भी तो मुझे सपना आए। ये सारी बातें उद्धव जी सुन रहे थे। उद्धव कहने लगे बाप रे, कितना विचित्र प्रेम है। उद्धव जी गोपियों के पास गए, गोपियों से कहने लगे जय श्री कृष्णा, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है आपके पास संदेश लेके। भगवान आपको बहुत याद करते हैं, कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं। केशव ने कहा है कि किशोरी राधा रानी के पास जाना, सारी गोपियों के पास जाना, कहना उनसे कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूं। और तुम जो जिसके लिए रो रहे हो, वो तो निर्गुण निरंकार पर ब्रह्म है और सबगुण साकार है। जहां आप वास करते हो वहां पर भी भगवान है, तो फिर तुम किसके लिए रोते हो? उद्धव गोपियों को समझाने लगे, संवाद देने लगे। वो तो परब्रह्म एक है जिसके लिए तुम रोते हो, निर्गुण निरंकार रूप में। एक गोपी कहने लगी निर्गुण निरंकार के रूप में है, इस बात को हम जानते हैं। अगर वो निर्गुण निरंकार के रूप में है तो हमारे सामने गैया चरा के कैसे गया पैरों से? कहा जाता है कि जो निर्गुण निरंकार के रूप में होते हैं उनके ना पैर होते, ना कान होते, ना हाथ होते। बिन पग चले सुनहि बिन काना, बिना पैरों के दौड़ता है, बिना कानों के सुनता है। बिन पग चले सुनहि बिन काना, तो हमारे सामने गैया को चलाने कैसे गया? और सुनो, छीके पे तो उठा के हमारे सामने ऐसे गप गप माखन कैसे खाया? जब तुम निर्गुण निरंकार की हमें दृष्टांत देते हो, हमारे साथ गलवैया देकर रास विहार कैसे किया? गोपियों ने उद्धव को इतने दृष्टांत दिए, उद्धव का जितना ज्ञान था सारा का सारा खत्म कर दिया। उद्धव से कहने लगे गोपी, उद्धव तुम सोचते हो कि श्री कृष्ण हमसे ज्यादा दूर हैं? अरे मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है। दिन में चाहे तो 2 चक्कर कर सकते मथुरा से वृंदावन के लिए, लेकिन हम उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारे जाने से अगर उनकी आजादी में कोई विघ्न आता है, कोई खलन आती है, तो ऐसे प्रेम से तो ना मिलना अच्छा है। जिसमें उनकी खुशी है
उद्धव उसी में ही हम खुश हैं। जैसे वो हमें रखना चाहते हैं ऐसे हम रख लेंगे, जैसे रहना चाहते हैं ऐसे रह लेंगे, लेकिन हमारे जाने से उनके आजादी में कोई कमी आती है तो ये हमारी तरफ से प्रेम नहीं हुआ। उद्धव गोपी संवाद इतने समय तक चला कि 7 महीने हो गए। उद्धव कह कहे थे कि मैं 1 दिन से ज्यादा नहीं ठहर पाऊंगा। जब 7 महीने हो गए, उद्धव के नेत्र खुले। उद्धव ने सारी गोपियों से कहने लगा कि हे गोपियों, मैं आपके चरणों को नहीं, चरणों की धूली को प्रणाम करता हूं, और आप निश्चिंत रहें, मैं अभी मथुरा जाता हूं। मथुरा जाके भगवान श्री कृष्ण को अभी रथ में बैठा के तुम्हारे पास वापस लेके आऊंगा। उद्धव सारी गोपियों से प्रणाम करके रथ में बैठ के चल दिए। ब्रज भाषाओं में कहते हैं संत कि उद्धव सूदो है चलो, सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजाए ढोल। उद्धव की जो ज्ञान की डुमडुमी थी वो बजती रह गई, और प्रेम का जो ढोल था गोपियों का, उसके सामने उद्धव की ज्ञान की डुमडुमी बजती रह गई, इसके बाद नहीं। उद्धव मथुरा में पहुंचे। मथुरा में पहुंच के भगवान से कहने लगे तुम बड़े निष्ठुर हो, इतनी गोपियों तुम्हारा इतना याद करती है, विरह में रोती रहती हैं, उनसे मिल नहीं सकते जाके। भगवान ने कहा कि उद्धव अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही उद्धव ने नेत्र बंद करे, सारी गोपियां भगवान के अगल बगल में बैठी हुई थी। नेत्र खोल के देखे, सारी गोपियां भगवान के पास बैठी थी। भगवान कहने लगे उद्धव, मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रेम के बारे में जागृत कराना चाहता। अगर प्रेम क्या होता है, अगर साक्षात वास्तव में प्रेम देखना है तो गोपियों के जीवन में देखिए कितना त्याग और कितना प्रेम है। भगवान ने गोपियों द्वारा उद्धव को प्रेम मार्ग समझाया। इधर जब कंस का सुसर था जरासंध, उसे पता चला कि श्री कृष्ण ने हमारे दामाद को मार दिया है। जरासंध ने शत्र अक्षुणी तेरे अक्षुणी सेना लेके भगवान पे 17 बार चढ़ाई करी, तेरे अक्षुणी सेना लेके। भगवान ने जरासंध को 17 बार ही हरा दिया। 18वीं बार जरासंध ने क्या किया, 20,000 ब्राह्मणों को पाठ पे बैठाया और कहा अब की बार अगर मैंने कृष्ण को हरा दिया तो तुम्हें इतना दान दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों को कभी दान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण सारे खुश हो गए, वाह। कहने लगे सुनो दूसरी शर्त, अगर मैं हार गया, 17 बार हार गया तो उसे ये तो थोड़ी कि अब की बार जीत जाऊंगा, तो सारे के सारे जितने ब्राह्मणों सबका गला काट दूंगा। अब भगवान से सारे ब्राह्मण प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है, हमारी रक्षा करो, बचाओ। तो अब की बार भगवान जरासंध जब युद्ध करने के लिए गया तो भगवान रण छोड़ के भग जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम रणछोड़ हो गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। आगे जरासंध ने ब्राह्मणों को बड़े खुश होकर दक्षिणा दी। भगवान रात ही रात में मथुरा छोड़ के द्वारिका बसा लेते हैं। अब भगवान द्वारिका के लिए जाते हैं। आप सभी द्वारिका के लिए पहुंचे। भगवान ने रात ही रात में द्वारिका का निर्माण कर दिया। सुबह सारे जो मथुरावासी थे, ब्रजवासी थे, द्वारिका में योग माया से पहुंचा दिए। सुबह जब उठे तो कहने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार ढूंढने लगे, इसलिए उसका नाम द्वारिका पड़ गया। मथुरा छोड़ के भगवान द्वारिका चले गए। जब भगवान वृंदावन से मथुरा आए थे तब भगवान की उम्र 11 वर्ष की थी, और जब मथुरा से द्वारिका गए जब भगवान की आयु 25 वर्ष की थी। द्वारिका में भगवान पहुंचे। अब द्वारिका में इधर भीष्मक नाम के राजा थे, जिनके बड़े ही सुंदर सुशील
कन्या थी जिनका नाम था रुक्मणी। चार पुत्र थे, एक पुत्री थी। नारद जी प्राय वहां पर जाते रहते थे और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते रहते थे। माता रुक्मणी नारद जी के मुख से भगवान की लीला का गुणगान सुनती थी। धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम आसक्त हो गया और कहने लगे कि मैं तन मन से भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है। राजा भीष्मक ने एक सुंदर अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। स्वयंवर जब रचाया, भीष्मक राजा भी चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ही हो। जो उनका पुत्र था रुक्मी, वो भगवान से द्वेष करता था। कहने लगा, पिताजी तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि विकृत हो चुकी है, बुद्धि सटी आ गई है, जहां मैं चाहूंगा मेरी बहन का विवाह वहां होगा। अपने पिताजी को डांट कर जब बोला, राजा भीष्मक कहने लगे, भैया ठीक है, तू जहां चाहता हो वहां देख ले। कहने लगे कि हमने शिशुपाल से अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है और सुनो, परसों बारात आ रही है। भीष्मक राजा कहने लगे, चट्टपट्टे एक साथ ही कैसे? बोले, हमने जुबान दे दी है शिशुपाल को, परसों बारात लेकर आ रहा है शिशुपाल। जब सुना कि शिशुपाल से मेरे भैया ने मेरा विवाह तय कर दिया है, तो माता रुक्मणी अपनी भाभी पे रोने लगी। भाभी, मैंने अपने तन मन से भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है। बोले, जब अपने पति भगवान को पति मान लिया तो उनके लिए एक चिट्ठी लिख दे, एक पत्र लिख दे। माता रुक्मणी ने एक बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा भगवान के लिए और पत्र एक ब्राह्मण को दिया कि जाके ये द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण को दे देना। ब्राह्मण पत्र लेकर पहुंचे। पत्र लेकर जब ब्राह्मण पहुंचे, भगवान ने पत्र लिया, पत्र पढ़ा। भगवान ने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ के कहने लगे ब्राह्मण देवता कि अब हम चलते हैं, इजाजत दो। ठाकुर जी कहने लगे, इजाजत क्या दें, अब हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं क्योंकि इमरजेंसी केस है बहुत। भगवान ब्राह्मण के साथ रथ में बैठ के तैयार हो गए कुंदनपुर के लिए। इधर बलराम जी ने देखा लाला रथ में बैठ के कहां जा रहा है। बलराम जी ने पूछा, लाला चौ कहां जा रहे हो? भगवान कहने लगे, वहीं जा रहे हैं। बोले, वहीं कहां जा रहे हो? कि वहीं। अरे किसी जगह का नाम तो होगा, कहां जा रहे हो? बोले, कुंदनपुर जा रहे हैं। बलराम कहने लगे, अच्छा, अरे हमारा लाला तो बड़ा है भाई, विवाह के लिए जाना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, और मुझे निश्चित है रुक्मणी तुम्हारा ही वर चयन करेगी। और तू गार चल, चिंता मत कर, पीछे से बारात लेकर मैं भी आ रहा हूँ। कि भैया आ जाइए, तो पीछे से मैं चल रहा हूँ। भगवान कुंदनपुर पहुंचे ब्राह्मण के साथ। इधर पत्र में लिख दिया था माता रुक्मणी ने कि मैं भीष्मक की पुत्री रुक्मणी हूं और मैंने अपने तन मन से आपको पति मान लिया है। अगर आप मुझे ना मिले तो मैं अपना प्राणांत कर लूंगी। सिंह, शेर की जो वस्तु है, सिंह की जो चीज है, वो सिंह को मिलनी चाहिए। अगर कोई सियार ले जाए तो वो ठीक नहीं है। मैंने मन से आपको अपना पति चयन कर लिया है। और सुनो, तुम कहने लगो कि इतने बड़े राजा की पुत्री है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो मैं कैसे आऊंगी? तो हमारे यहाँ शादी से पहले लड़कियां गौरी पूजन के लिए जाती हैं। मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी, मंदिर में आप आ जाना, वहीं मैं आपकी वरमाला डाल दूंगी, वहीं हमारा पानी के संस्कार हो जाएगा। भगवान उस मंदिर पे पहुंच गए। इधर शिशुपाल को पहले ही बारात लेके पहुंच गया था। शिशुपाल का मित्र जरासंध था, जरासंध भी वहां था शिशुपाल के साथ साथ बारात में। शिशुपाल को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण भी आ रहे हैं, तो उसने शिशुपाल ने माता रुक्मणी के साथ 10,000 सैनिक तैनात कर दिए कि जाओ इनको मंदिर लेके जाओ। 10,000 सैनिक मंदिर में लेके आ गए। सारे सैनिक मंदिर के बाहर खड़े रहे। भगवान ने अपना रथ रोका, रथ रोक के मंदिर की तरफ जाने लगे। जब मंदिर की तरफ जाने लगे, सारे सैनिकों ने देखा कि ये कौन आ रहा है।
सैनिक जब पूछने लगे भाई कौन है, कहाँ जाता है, तो भगवान जरा से मुस्कुरा गए सैनिकों की तरफ, और भगवान की मुस्कुराहट में ही ऐसा जादू है कि भगवान जिसकी तरफ मुस्कुरा देते हैं वही लट्टू हो जाता है। सारे सैनिक भूल गए कि कहाँ आए हैं, क्या है, सारे ही शुद्ध हो गए। सारे सैनिकों ने भगवान को मार्ग दे दिया। माता रुक्मणी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। भगवान के गले में जयमाल डाल दी माता रुक्मणी ने, और भगवान रुक्मणी का हाथ पकड़कर रथ की तरफ लाने लगे। जब रथ की तरफ ला रहे थे, सारे जो सैनिक थे वो भगवान की तरफ ऐसे टकटकी लगाकर देख रहे थे। वाह इतना सुंदर स्वरूप है। दूसरा कह रहा स्वरूप देख रहा, नेत्र देख नेत्र, हिरण की तरह मोटे मोटे नेत्र, काला काला काजल लगा हुआ है, कितने सुंदर नेत्र हैं। तीसरा कह रहा नेत्र तो छोड़, जो फेंटा में कड़धनी में मुरली बंद लगी हुई है ना, मुरली देख कितनी प्यारी है। चौथा कहने लगा मुरली छोड़, चाल देख क्या मत वाली चाल है। एक कहने लगा चाल क्या देखते हो, दोनों की जोड़ी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। भगवान को देखकर मोहित हो गए सारे सैनिक, 10,000 के 10,000। भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रथ में बैठा ले गया, और रथ को मैं घोड़े में जब चलने लगा तो दूसरा कहने लगा आहा कितना सुंदर रथ है, क्या चाल है घोड़ाओं की। भगवान ने जैसे ही दूसरा चाबुक लगाया, घोड़ा हवा से बात करने लगे। जब उनकी सुध खोली, जब करने लेगो 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 लेगो, सारे सैनिकों में हफ्तड़ हो गई। शिशुपाल को जाके बताया कि द्वारिका नाथ कृष्ण आया और रुक्मणी का हरण करके ले गया। शिशुपाल बड़ा ही क्रोध में आया, इसे हमारा अपमान कर दिया, बोला कि कहा कि हम तुम्हारे साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे। शिशुपाल कहने लगा कि अब हम निश्चित ही अपने प्राण आप कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, इतना अपमान हमसे नहीं सहन होगा। जब वो शिशुपाल आत्महत्या करने के लिए कहने लगा, जरासंध जो उसका मित्र था, मित्र ने कहा जरासंध ने, यार तुम एक बार तुम्हारा अपमान हुआ और तुम आत्महत्या करने लगे, तो उसी कृष्ण ने मुझे 17 बार अपमान करके हरा दिया, मैंने तो एक बार भी ना करी। शिशुपाल कहने लगा जब हमसे बड़े बड़े बेहा जिंदा हैं तो हमें क्यों आत्महत्या करें, 17 बार इनकी बेइज्जती करके भगा दिया, ये ना मरे तो हमें क्यों मरे। इधर जो रुक्मी था, रुक्मणी का भाई, वो भगवान से वेश करता था, भगवान को मारने के लिए रथ पे सवार होकर चल दिया। दोनों में युद्ध हो गया। जब दोनों में युद्ध हुआ, इधर शिशुपाल की सेना आ गई, बलराम जी भी अपना रथ लेके सेना के साथ आ गए। जरासंध शिशुपाल से कह ही रहा था कि द्वारिका नाथ कृष्ण को तो हम हरा देंगे, लेकिन जो उसका भाई है ना हलमूसल वाला, उसके सामने पेश नहीं पड़ती है। जैसे ही बलराम जी को देखा, हलमूसल लेके आए, बलराम जी ने अकेले नहीं पूरी सेना को रोक दिया। लाला तो बउआ लेकर घर चल, बाकी सब मैं देख लूंगा। भगवान ने रुक्मणी के भाई को, रुक्मी को उससे पहले बंदी बना लिया था, बंदी बना के चक्के में बांध रखा था रथ के में। बलराम जी ने देखा कि लाला ये कहा है कि ये सारे साहब हैं। बलराम जी ने कहा रथ रोको साहब, और रुक्मी को छुड़ाया, कहने लगे भाई माफ करना, ये थोड़ा चंचल है। भगवान को डांटते समय बोले कि तुझे पता नहीं कि संबंध कैसे होते हैं, रिश्तेदारों को कोई ऐसे बंदी बना कर ले आ जाता है। भगवान माता रुक्मणी को लेके द्वारिका पहुंचे। शिशुपाल ने कहा कि अगर मैं अपनी बहन को लौटा नहीं सका तो रास्ते में ही कहीं रह जाऊंगा, घर वापस नहीं आऊंगा। शिशुपाल रास्ते में ही रहने लगा। इधर जब रुक्मी रास्ते में रहने लगा, भगवान द्वारिका माता रुक्मणी को लेके आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कुछ दानी दाताओं ने दान किया है। एक रिफाइंड का टीन मोंटी भाटी, सन ऑफ कृष्ण भाटी, जो हमारे यज्ञपति हैं परीक्षित महाराज डॉक्टर साहब जो हैं, 60 रुपए दुल्ली बाबा, 100 रुपए संजू भाटी सन ऑफ लालेश भाटी पीपर वाले, 251
रुपए राजन भाटी पीपर वाले, 111 रुपए जगपाल सिंह 12 भाई, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान को धार्मिक कार्यों में अग्रसित करते रहे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। राजा भीष्मक को पता चला, राजा भीष्मक ने कहा भगवान को पत्र भेजा कि आप बारात लेके आओ और हमारी पुत्री को लेकर आओ, हम बड़े ही धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह आपसे करेंगे और उन्हें विदा करेंगे। अब भगवान की बारात में कौन कौन चलते हैं, सभी तैयार हो जाओ। सुनो भैया, सुनाओ। अभी कढ़ाई ठंडी पड़ी है भैया जी, रसगुल्ला ठंडे है, मोह पाई मांग लो। कन्यादान वाले जो कन्यादान लेकर के आए हैं वो कन्यादान आराम से आते रहेंगे और यहीं पे ही भगवान को अर्पित करते रहेंगे, है ना। ठाकुर जी का तिलक करते रहेंगे यहीं पे ही सामने। हाँ जय हो, सही है। और एक एक करके आते रहेंगे, है ना। जिनको नृत्य करना है वो अपने ही स्थान पर खड़े होकर नृत्य करेंगे। पहले परीक्षित जी आएंगे और उसके बाद में फिर एक एक करके सभी। और भैया जाकर खुशी मनानी है हमारी कन्हैया के विवाह की, जैसे अपने मित्र की शादी में धूमधाम से आप परीक्षित महाराज जाते हो बारात में, ऐसे ही कन्हैया के विवाह में आपको भी जाना है। सुनो, दहेज का सामान कहाँ परीक्षित महाराज? तुम्हारे पास ही रखो महाराज जी। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 ओ श्याम की शादी है, आज गण श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है। नाच रे गोपी वाला, बिना किस्मत का ताला, ये है बनता प्याला, नाचना डमरू वाला, ऐसा लगता है मेरे गोपाल की शादी है। महाराज जी यहाँ का ना खुशी, देखो मोहमाई को देख रहे हैं। हाँ यहाँ मोहम्मो देख रहे हैं, यहाँ का हुआ खुशी का नहीं है कि सुनो हाँ मुँह खोल कर ऊपर को मुँह कर बैठे देखते रहो। रसगुल्ला के बैठ संगे सबके मुँह में जाएगा एक एक। और अगर हाल अपने यार की या दोस्त की शादी हो ना तो भैया पी की बस जनतारू है। हेलो भैया सुनो, कन्यादान करो, हमारे लड़का बारे जो करे दावत को इंतजाम इकट्ठो करो, परसों को आइयो सब। हाँ ताजी ताजी मिलेंगे सब। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की गगन से पुष्प बरस रे, देवता सभी हरस रे, कन्हैया बने है दूल्हा, देखने सभी तरस रे। ऐसा लगता है मेरे गोपाल की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। भैया कन्यादान करो, पर एक दूसरे को काहे को कर रही है? कोई हल्की भी है बेचारे, देखिए अम्मा कलश के ऊपर गिरी जा रही है।
ये लाला भी बहुत आराम आराम से एक एक करके, है ना। कन्यादान करो, कन्यादान के तरीका से। ये लाला जी मेरे ऊपर सवारी झुकी पड़ रही है, मैं कहा करूँ लाला। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी अभी बारात रुकेगी, एक संग नहीं जा रही है, धीरे धीरे करे सभी। एक बार ध्यान रखो, सुनो भैया, ढोल बारे और रुक जाओ 1 मिनट। यू टेढ़ो है वो ना, तो तुम्हें टेढ़ो कर दे, वो मेरे कुछ नजार हो। अभी तुम्हें दिख रहे हो, आराम से करो। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी है नजरिया। संग में मेरी बात चलाई, संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनसे बुला के हथ ले बातों करा ले, उनसे बुला के हथ ले बातों करा ले, उनसे बुला के हथ ले बातों करा ले, उनको बुला के हथ ले बातों करा ले, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझसे जान जुदा हो तुम कब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, मुझसे जान जुदा हो तुम कब आओगे। अरे पड़ोसिया, दोनों हाथ उठा ले दारी के, दोनों हाथ उठाओ। और देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। तेरी चूड़ी जो कबहू न टूटे, तेरी चूड़ी जो कबहू न टूटे, सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। आँख मेरी मोतियों से नाक बरबा दो, आँख मेरी मोतियों से नाक बरबा दो, ऐसी सजा दो मुझको, ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझको, ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। योरू चुंदरी जो रंग लाए छूटे, योरू चुंदरी जो रंग लाए छूटे, योरू चुंदरी जो रंग लाए छूटे, योरू चुंदरी जो रंग लाए छूटे। इनको का धागा कबूल लाए छूटे, इनको का धागा कबूल लाए छूटे, इनको का धागा कबूल लाए छूटे, इनको का धागा कबूल लाए छूटे। आज मेरी मोतियों से मौत भरवा दो, आज मेरी मोतियों से मौत भरवा दो। ऐसी सजा दो मुझको, ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे, ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलना बड़ा बिहारी लाल। भैया मेरी बात सुनो, बाबा नौकर पैसा दिए बचाओ यार, बारात में कब ऐसे जा रहे हो? भैया बेंडवाही का नोचावर तो करी ना, लो लो बाबा लो। तुमने ऐसा क्यों कह दी? और किसने सजाया है तुमको मोहन, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे। किसने सजाया है तुमको मोहन, किसने सजाया है तुमको मोहन, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा सोना लागे। गुलाबी सावरिया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया सावरिया।
पहना दी सावरिया इसने पहनाया सावरिया हाथों पर चूड़ी सावरिया इसने लगाया सावरिया अरे सुंदर छवि पे आ गया मन सुंदर छवि पे आ गया मन आज बड़ा प्यारा लागे आज बड़ा प्यारा लागे आज बड़ा प्यारा लागे हमारे बुलवा के बिहारी लाल की हमारे भैया कुछ सम्मान के लिए आ रहे हैं। कृष्णा भैया वैसे सम्मान है जाए के बाद ही आ जाए। राकेश लैंडमैन जी जो हैं उनके जमाई हैं रोशन भाटी, जहाँ वो स्वागत के लिए आ रहे हैं। सम्मान है रोया सम्मान के बाद रुस्तमपुर से तुरंत और कोई